ये सब फॉल्स है। जिसके मन में जो आ रहा है वो स्टेटमेंट दे रहा है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आज आप लोगों को, अगर मैं कहीं एडवोकेट हो गया सोनम की ओर से, तो जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है ना, सबको 5-5 साल की सजा दिलवाऊंगा। सोनम का केस लड़ेंगे, सोनम का केस लड़ने के लिए आप मुझे अगर सोनम मेरे को एंगेज करने आएगी, मेरी फीस देगी प्रॉपर्ली, तो मैं केस लड़ूंगा। मेरे हिसाब से आज तक सोनम के विरुद्ध एक भी आरोप धरती पर टिकता ही नहीं है। और इन कहने, ये सब हियर से हैं, और जो हियर से आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने वालों को मैं चेतावनी दे रहा हूं, आरोप लगाना, वो भी झूठा आरोप लगाना, अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। आप ऐसा कोई भी आरोप ना लगाएं जिसको कि आप कोर्ट में सिद्ध न कर सकें। कहीं अगर आपके विरुद्ध कोर्ट से सम्मन आ गया और आप सिद्ध न कर सके जो आपने आरोप लगाया वो सही था, तो आपको भी सजा होगी। आप एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है वो कह रहा हूं। क्रिमिनल कोई आदमी तब होता है जब उसके सामने ठोस सबूत रख के कोर्ट में उसको प्रूव किया जाए। किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, किसी को झूठी कहानी बनाना बहुत आसान है, जो लोग आप बना रहे हैं, कह रहे हैं अपनी मर्जी से। अगर इन सबको कोर्ट में बुला करके क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, इनमें हर कोई साफ मना कर जाएगा, नहीं साहब हमने ये कहा ही नहीं था। सोनम रघुवंशी केस में लगातार नए नए खुलासे मीडिया कर रही है, लेकिन जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो अभी तक समझ में नहीं आई है। कभी बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया, कभी कह रहे कि सोनम ने अभी गुनाह कबूल नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ एससी के जाने माने वकील, क्रिमिनल लॉयर ML शर्मा जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि पूरे के पूरे मामले को लेके इनकी थ्योरी क्या कहती है। क्या सोनम रघुवंशी ही असली क्रिमिनल है या इसके पीछे बहुत सारे राज छुपे हुए हैं? क्या कहेंगे एडवोकेट साहब, क्या सोनम रघुवंशी ही क्रिमिनल है? देखिए, जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अभी तक जो मुझे आज की जानकारी है, मैंने खुद पुलिस चीफ का स्टेटमेंट सुना है जो आज डायरेक्टली रिलीज हो रहा था। उन्होंने कहा हमने अभी तक कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। और कानून के हिसाब से भी अपराधी का स्टेटमेंट तब तक रिकॉर्ड नहीं होता जब तक कि उसको पुलिस कोर्ट से कस्टडी में नहीं लेती है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी को, अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, कोर्ट से फॉर्मली उनसे परमिशन लेती है उसको अरेस्ट करने की, और फिर उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। ये प्रक्रिया तो आज होनी है, या आज होगी या हो गई होगी, या हो सकता है आज नहीं हुई हो। तो आज तक पुलिस ने कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड सोनम का नहीं किया है। जितने भी स्टेटमेंट आ रहे हैं ये सब हियर से हैं, ये सब फॉल्स है। जिसके मन में जो आ रहा है वो स्टेटमेंट दे रहा है। मैं वार्निंग दे रहा हूँ आज आप लोगों को, अगर मैं कहीं एडवोकेट हो गया सोनम की ओर से, तो जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है ना, सबको 5-5 साल की सजा दिलवाऊंगा। सोनम का केस लड़ेंगे, सोनम का केस लड़ने के लिए अगर सोनम मेरे को एंगेज करने आएगी, मेरी फीस देगी प्रॉपर्ली, तो मैं केस लड़ूंगा। नहीं तो मुझे क्या जरूरत, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज ए लीगल ऑफिसर होते हुए, क्यों लीगल ऑफिसर कोर्ट का ऑफिसर होता है, एक एडवोकेट कोर्ट का ऑफिसर होता है। ही इज ए फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, नो ही इज ए पार्ट ऑफ द कोर्ट। उसकी ड्यूटी होती है कोर्ट में सही फैक्ट रखने के लिए और सही लॉ रखने के लिए। उन सही फैक्ट और लॉ दोनों तरफ से जो वकील लगते हैं, उनके आधार पर जज डिसाइड करता है कि दोनों में फैक्ट और लॉ किसके सही हैं किसके गलत हैं, उसके अनुसार ऑर्डर होता है। कोई भी एडवोकेट अगर अपने क्लाइंट का एजेंट बन करके कोर्ट में खड़ा होता है, तो ये बहुत बड़ी कोर्ट की कंटेम्प्ट होता है कोर्ट का, और ये पूरी तरह से गलत है। और ये जितने एडवोकेट आज स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि ये होना चाहिए, ये स्टेटमेंट होना चाहिए, मिनिस्ट्री को इसमें हस्तक्षेप कराना चाहिए, टोटल गलत है। इनको कोई राइट नहीं है इस तरह का स्टेटमेंट देने की और लोगों को प्रोवोक करने के लिए और पुलिस में अपने बातों को पुलिस के मुख में ठूंसने के लिए। लेकिन सर सारे तथ्य इशारा कर रहे हैं। एक वीडियो आता है, CCTV फोटो, इसमें दिख रहा है कि वो स्कूटी पे जाते, पीछे से सोनम मोबाइल पे चैट कर रही है। बताया जा रहा है कि वो लोकेशन भेज रहे थे। फिर जो 3 CDR निकाले गए वो इंदौर से निकलते हैं, वो लोग वहाँ कैसे पहुंचे इंदौर के जो 3? देखिए कौन कहाँ कैसे पहुंचा कैसे नहीं पहुंचा, सोनम क्या चैट कर रही थी उसके मोबाइल से रिकॉर्ड होगा, मोबाइल से निकल के कोर्ट में आएगा। अभी तो ये एक हियर से एक अफवाह है। सोनम मोबाइल से आपने माँ को फ़ोन कर रही थी, माँ के साथ चैट कर रही थी या किसी तीसरे को चैट कर रही थी, ये तो अभी प्रूफ नहीं हुआ ना तो एविडेंस सामने आया है। बिना एविडेंस को कोर्ट में रखे अगर आप एविडेंस को एविडेंस बता करके उसको सजा दिलाने के लिए डिमांड करेंगे तो ये सबसे बड़ा गुनाह होता है, ये मैं आपको पहले बताऊं। इसलिए सभी लोगों को मैं चेतावनी देता हूं, आप केवल अखबार में सुन करके या मीडिया में सुन करके किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी तरह की कोई धारणा निश्चित न करें और धारणा निश्चित करके कोई स्टेटमेंट न दें, क्योंकि आपका दिया हुआ स्टेटमेंट अगर आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए और आपके अगेंस्ट में केस हुआ तो आपको उतनी ही सजा होगी जितनी एक अपराधी को सजा होती है। यानी आपको लग रहा है कि सोनम जो है बेगुनाह है? मुझे लग नहीं रहा, मुझे जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से सोनम के विरुद्ध अभी कोई भी केस नहीं बनता है।
सोनम जिसने 5 दिन पहले शादी की थी, कह रहे हैं वो शादी से खुश नहीं थी। अरे शादी से खुश नहीं थी तो 1 मिनट में मना कर देती। पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छी फैमिली है, वो मना कर दी तो शादी नहीं होती। शादी तो उसकी मर्जी से तो हुई है ना, 7 फेरे लिए और 7 दिन के अंदर उसने मर्डर का प्लान भी सारा बना लिया। ये कितना मजाक है, कितना घिनौना केस बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा। पुलिस ने अभी तक ये कोई केस नहीं बनाया। लोग इस तरह की कहानी देकर के पुलिस के मुख में अपनी कहानी ठूस रहे हैं कि ऐसा केस बनाइए, सोनम को ऐसे सजा दिलवाइए, उनको ऐसे सजा दिलवाइए, ये हत्यारे हैं। अरे भाई, अगर तुम कहते हो कि ये है तो कोर्ट में जाके गवाही दो, लिखवाओ अपना नाम। सोनम रघुवंशी मतलब गाजीपुर कैसे पहुंच गए 1500 किलोमीटर दूर? सोनम रघुवंशी के साथ कोई भी कांड मतलब घटना कैसे नहीं हुई जब दोनों साथ में थे? सोनम के खरोच तक भी नहीं आई। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। दैट इज माई डिफेंस। कोई 1500 किलोमीटर क्या 2000 किलोमीटर तक कैसे पहुंचा, ये एक तथ्य है जो कि इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएगा। मैं अपनी ओर से कुछ कहूँगा तो वो हियर से होगा और बहुत गलत होगा मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे वो कहने का राइट नहीं है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि सोनम 1500 किलोमीटर दूर में दिखाई दी पुलिस को, और पुलिस ने लोगों के कहने पे पुलिस ने सोनम को अपनी हिरासत में लिया। अरेस्ट नहीं हुई है सोनम अरेस्ट तब होगी जब कोर्ट परमिशन दी। पूरा देश कह रहा है सोनम को फांसी होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि अगर सोनम मेरे पास आती है तो मैं उसका केस लड़ूंगा। मैं सोनम का केस नहीं लड़ूंगा। मैं कभी किसी अपराधी का केस नहीं लड़ता हूं जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाए कि अपराधी निर्दोष है। मैं एक कोर्ट के लिए केस लड़ता हूं, कोर्ट में ये सिद्ध करता हूं कि जो आरोप लगाए गए वो कितने सही है और कितने गलत हैं। उसके अनुसार क्या वाकई में आरोपी को सजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आज तक सोनम के विरुद्ध एक भी आरोप धरती पर टिकता ही नहीं है। और ये सब हियर से हैं, और जो हियर से आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाने वालों को मैं चेतावनी दे रहा हूं। आरोप लगाना, वो भी झूठा आरोप लगाना, अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। आप ऐसा कोई भी आरोप ना लगाएं जिसको कि आप कोर्ट में सिद्ध न कर सकें। कहीं अगर आपके विरुद्ध कोर्ट से सम्मन आ गया और आप सिद्ध न कर सके जो आपने आरोप लगाया वो सही था, तो आपको भी सजा होगी। सारे तथ्य चीख के कह रहे हैं, सोनम की लोकेशन वहां पे चीख के कह रहे हैं कि सोनम राजा के साथ वहां मौजूद थी। और क्या चाहिए मतलब आपको? जो तथ्य जो कह रहे हैं, जो लोकेशन आप बता रहे हैं, ये तो हियर से है ना। ये कहीं कोई मेडिकली प्रूव तो हुआ नहीं है, अभी तक कोर्ट में तो प्रूव हुआ नहीं है, ना कोर्ट में रखा गया है, ना पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया है अभी तक। ये एक हियर से है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं चूंकि आप एक रिपोर्टर हैं, आप लोगों के कहने की बात बता रहे हैं कि लोग बाग कह रहे हैं। लोग बाग कह रहे हैं ना, वो आए और कोर्ट में कहें कि हाँ साहब मेरे सामने की बात है। अगर वो गलत निकलेगी तो उनको भी सजा होगी। लेकिन सर ऐसा पहला केस नहीं हुआ। आपने देखा भी मुस्कान रस्तोगी वाला केस हुआ था मेरठ में, ड्रम वाला। उसके बाद एक खतौली में हुआ सांप वाला। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब इसमें सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी? 5 दिन बाद कोई ऐसे कैसे कर सकता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि प्लानिंग पहले से चल रही थी, और जो सोनम का उद्देश्य था, उसका उद्देश्य था राजा को रास्ते से हटाना, उसके बाद विधवा बन के राज रघुवंशी को, जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है तथाकथित, उसको हीरो साबित करना। आप मजाक कर रहे हैं। किसी का मर्डर करके हीरो किसी को साबित करने के लिए कोई इतना बड़ा गेम क्यों खेलेगी? अगर उसे उस लड़के से प्यार था, उससे शादी करना चाहती थी, अपने घर को मैं बोल देती। 5 साल छोटी उम्र है उस लड़के की। उनके परिवार, उनके कंपनी में, उनके ऑफिस में काम करता है वो। जब भी उसका कोई अभी तक कोई ये क्लियर नहीं हुआ कि वाकई में उसका दोस्त भी था, उससे कभी वो बात भी करती थी। उसके ऊपर एलिगेशन लगा दिया, उसको जोड़ करके कहानी बना दी गई है। नहीं, राज की माँ कह रही है कि उसको भाई बोलती थी, फोन आते थे उसके। अगर राज की माँ कहती थी भाई बोलती थी तो भाई हुआ ना। यार तो नहीं बोलती थी, यार तो नहीं बोलती थी। और राज की माँ को ये सारी बातें कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेंगी। राज की माँ कितना सही बोल रही है, मीडिया के प्रेशर से कितना सही बोल रही है, या आसपास जितने लोग हैं वो जो कह रहे हैं। जब 4 लोग किसी बात को कहते हैं तो 5वां भी उसी बात को बांधने लग जाता है। अभी नीचे अगर 5 लोग कह दें कि आपने बलात्कार किया है इस बिल्डिंग के अंदर में, और 10 लोग गवाही दे दें तो सारे के आप तो बलात्कारी हो जाएंगे, जबकि आप तो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। तो हियर से इज नॉट द एविडेंस। 10 लोगों के कहने से कोई व्यक्ति अपराधी नहीं हो जाता। अपराधी सिद्ध करने के लिए बड़े ठोस सबूत सामने रखने होते हैं, सच्चाई सामने होती है, और कोर्ट सच्चाई सिद्ध करती है, सच्चाई के आधार पर सजा देती है। हियर से के आधार पर सजा दे, यहाँ
तो किसी हजारों निर्दोषों को सजा मिल जाए। हियरसे के आधार पे आज बहुत से लोग जेलों में बंद हैं जो कि निर्दोष हैं, 10-10 साल से बंद हैं, उनका केस ही नहीं चला। राजा की माँ बता रही है तो शक के दायरे में आता है कहीं ना कहीं कि सर सुन लीजिए मेरा सवाल। वो कह रहे कि उसने 5 दिन बाद टिकट बुक कर लिया, टिकट भी ऐसी जगह का बुक किया जहाँ पे परिवार की रजामंदी नहीं थी। उसके बाद सारे गहने लेके जाती है। राजा की माँ पूछते हैं कि इतने गहने लेकर जाने की क्या जरूरत। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आज के टाइम में कोई इतने गहने लेके जाता है? आदमी गहने की सिक्योरिटी करेगा या घूमने के लिए जाएगा? देखिए, जो लड़की की जिसकी नई नई शादी होती है वो अपने सब गहनों को पहनना चाहती है, लोगों की भी दिखाना चाहती है, देखो मेरी शादी हुई, मेरे गहने हैं। अगर इस लड़की की नई नई शादी नहीं हुई थी 7 दिन पहले और बिना गहनों के जाएगी तो लोगों को क्या बताएगी शादीशुदा है। इसके मन में शौक था, शादी हुई मेरी, उस शादी की खुशी में सब गहनों को लेके गई, पहन के गई, मंदिरों में गई, वहाँ पे कामाख्या मंदिर में पूजा करने गई, चारों तरफ गई, तो वहाँ तो गहने पहन के ही जाएगी ना। ये विधवा के रूप में तो जा नहीं रही थी। तो अगर शौकीन कोई भी लड़की शादी के साथ, शादी जब होती है गहने उसको चढ़ाए जाते हैं तो उसको शौक होता है गहनों को पहनने का, और शादी के 7वें दिन जा रही तो गहने तो लेके जाएगी ही जाएगी। फिर राजा को ठिकाने लगाने वाले लोग कहाँ से? कहीं ऊपर से आसमान से तो नहीं आए कोई? भाई देखो, राजा को ठिकाने किसने लगाया है या राजा खुद ठिकाने लगा है, क्या हुआ है, ये आज तक पुलिस की कोई विवेचना सामने नहीं आई है। सिर्फ ये आई है कि जो एक व्यक्ति की लाश मिली है जिसके हाथ पे राजा का नाम लिखा हुआ, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सामने आया है उसकी सिर पे चोट लगी हुई है, तो वो चोट कैसे लगी? गिरने से चोट लगी, पाँव फिसल गया या किसी ने धक्का दिया, लड़की के गहने किसी ने छीन लिए, ऐसी तो कोई बात सामने अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। हियरसे के आधार पर रिपोर्टरों ने और लोगों ने ऐसा भयंकर कांड बना दिया है कि मानो ये लड़की नहीं हो, ये तो कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल गैंगस्टर हो जिसने एक लड़के को फंसा के उसका मर्डर कर दिया। आखिर क्यों? कुछ तो आधार दो। 7 दिन के अंदर अंदर है तो सर। कौन सा आधार है? बॉयफ्रेंड था, उससे शादी करना चाहती थी, परिवार राजी नहीं था कराने के लिए। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, अभी तक तो ये मीडिया में भी नहीं आया कि परिवार से उसने बात की थी उस बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। इसकी तो बात ही सामने नहीं आई। ये बॉयफ्रेंड की वाली बात तो अब मीडिया ने सामने रखी है। परिवार वाले खुद नहीं जानते, उसकी माँ ने खुद कहा हमें खुद नहीं पता, वो तो भाई कहता, बहन बोलती थी, भाई कहते थे। तो जब बहन भाई का बोलने का ढंग था तो वहां पे रिश्ता कहाँ से बन गया? परिवार कहाँ कबूलता है? परिवार ने तो कहा है कि भाई बोलता था, मैंने खुद सुना है, उसकी माँ बोलती है। कुछ परिवार ऐसे होते सोचते कि बस शादी के बाद लड़की सुधर जाएगी, शादी कर देते हैं जल्दी जल्दी। ऐसी कोई कहानी सामने नहीं आई। ये कहानी आप मत बनाइए अपनी ओर से, बना करके मेरे मुख में शब्द मत ठूसिए और लोगों के बीच में इस तरह की मुस्कान की कहानी नहीं थी। मुस्कान की क्या कहानी थी क्या नहीं थी, मैं उस बात पे कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि सामने कहीं भी कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो किसी भी तथ्य को सही सिद्ध बोल सके। फिर बेगुनाह वाला तथ्य आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? क्योंकि ऑडियंस पूछेगी कमेंट में कि भाई बेगुनाह वाला तथ्य आपको कहाँ से दिखाई दे रहा है, इनोसेंट कहाँ से दिखाई दे रहा है? इससे बड़ा इनोसेंट और क्या हो सकता है? जिस लड़की की शादी हुई हो 7 दिन के अंदर अपने हस्बैंड के साथ हनीमून में नहाने गई हो, आज उस लड़की के ऊपर आप ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। आखिर क्यों मार दिया? एक कारण तो बताइए। आपके पास कोई कारण नहीं, बस ये है मार दिया जी, बस यही है मार दिया जी। क्यों मार दिया? तो आपने कह दिया उसके कंपनी में कोई एक लड़का काम करता था, उससे था राज, उससे उसके रिलेशन थे। मालूम पड़ा वो उससे 5 साल छोटा लड़का था, उससे उसकी बातचीत भी नहीं होती थी। प्यार तो अंधा होता है ना, 5 साल छोड़ के छोड़ा। तब होगा जब कोई रिलेशन होंगे, वहां तो कोई बातचीत ही नहीं थी, कोई रिलेशन ही नहीं था, आज तक कोई बात ही नहीं थी। आप लोगों ने झूठा उसके ऊपर एलिगेशन बना के, आपको कैसे पता कि ये तो खुद उसकी माँ ने कहा है, खुद उसकी माँ ने कहा है ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद उसकी माँ ने ये बात कही है। उस लड़के को तो ये जानती नहीं थी, उससे कोई लेना देना नहीं था, इसका उसका उठना बैठना नहीं था। अगर उससे कोई लेना आते थे, कंपनी में मैनेजर था, उसके पिताजी के साथ भी दिखाई दिया। सबसे पहले कह दिया वो कंपनी में मैनेजर था। हाँ, अभी तक ये सबसे नहीं फोटो वायरल है। छोटा काम जब नहीं सर आने वाले टाइम में ये हो जाएगा कि भाई वो उसके घर में भी रोज जाता था। ये कहानियां हैं। जब राजा की लाश आई, जो सोनम के पिताजी को संभाल रहा था, तो राज उनके बराबर में बिल्कुल कंधा दे के चल रहा था। हाँ, तो अगर कंधा दे के चल रहा तो क्या बुरा है? आपके पड़ोस में कोई दुर्घटना हो जाए और मैं चला जाऊं आपको सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, इसका मतलब मेरा आपकी बहन से रिश्ता हो गया? क्या मजाक करते हैं आप? लोग कहेंगे आप एक क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्रिमिनल को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट है वो कह रहा हूं। क्रिमिनल कोई आदमी तब होता है जब उसके सामने ठोस सबूत रख के कोर्ट में उसको प्रूव किया जाए।
किसी के ऊपर एलिगेशन लगाना बड़ा आसान है, किसी को झूठी कहानी बनाना बहुत आसान है। जो लोग आप बना रहे हैं, कह रहे हैं अपनी मर्जी से, अगर इन सबको कोर्ट में बुला करके क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, इनमें हर कोई साफ मना कर जाएगा, नहीं साहब हमने ये कहा ही नहीं था। ये कहानियां हैं, बन रही हैं, लोगों को मजा आ रहा है। 2 ने कहा, 2 के सुन के 4 ने कहा, 4 ने सुन के 6 ने कहा। हर कोई आग लगाने में मजे ले रहा है, बोल बोल के कह रहा है। कहीं कोई ठोस सबूत नहीं है, कहीं कोई आधार नहीं है, केवल एक कहानियां हैं, गॉसिप है जो मार्केट में फैलाई जा रही हैं। और क्यों फैलाई जा रही हैं, इसका उद्देश्य तो वही जा रहे जो फैला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर सोनम मेरे पास आती, आप बचा लेंगे सोनम को? नहीं, मैं क्यों कहूँ सोनम मेरे पास आए, वो उसकी मर्जी है। अगर मैं केस लूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको बचा दूंगा, पूरी कोशिश। क्यों, आज तक जो फैक्ट सामने है उसके हिसाब से लड़की निर्दोष है। फिर मर्डर किसने किया? ये तो कोर्ट, ये तो पुलिस जानेगी, मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं कोई पुलिस थोड़ी हूँ, मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है ना, मैं कोई झूठा एलिगेशन लगा सकता हूँ, क्यों, जब मुझे पता ही नहीं है। आप कह रहे हैं किसने किया मर्डर, तो देखिए ना आप जाकर, आप तो रिपोर्टर हैं। आप इनोसेंट भी तो बता रहे हैं ना। मैं तो जब तक आप प्रूव नहीं करते कोर्ट में, हर व्यक्ति इनोसेंट होता है। और मेरी नज़र में इस लड़की ने कोई भी मर्डर नहीं किया है। तो ये थे हमारे साथ एमएल शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो सोनम रघुवंशी है वो इनोसेंट है। तब तक तथ्य सामने नहीं आ जाते और गुनाह साबित नहीं हो जाता, तब तक किसी को क्रिमिनल नहीं कहा जा सकता।